दोस्तों आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट पॉइंट है मेरा इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम फर्स्ट पॉइंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपसे अगर सिंपल डिफिनेशन पूछा जाए एनर्जी क्या है, ओनली एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी है क्या, तो एनर्जी है, इसका सिंपल डिफिनेशन होगा कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। क्या है? कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों एनर्जी पढ़ने से पहले यानी विद्युत ऊर्जा पढ़ने से पहले एक पॉइंट है, उस पॉइंट को क्लियर करना पहले जरूरी है। वो पॉइंट है पीडी, यानी क्या है? पीडी। इसको हम पहले क्लियर करेंगे। और पीडी का हिंदी होता है विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। यानी इसका फुल फॉर्म अगर पूछेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हमने शॉर्ट में लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस का हिंदी होता है विभवांतर। हम इसके बारे में पहले जानेंगे, फिर हम आ जाएंगे विद्युत ऊर्जा पर। दोस्तों पीडी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट होगा, दो पोटेंशियल पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के जो बीच अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। यानी दो पोटेंशियल पॉइंट के बीच जो अंतर है उसी को बोलते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट का अगर हम नाम दे दें ए और दूसरा पॉइंट का नाम दे दें बी, समझिएगा बहुत अच्छा पॉइंट है और इस पॉइंट का रिलेशन हर जगह होता है। तो दो पोटेंशियल पॉइंट है, एक पॉइंट मेरा ए हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है? बी है। इन दोनों पॉइंट के बीच अंतर को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। हमने इसको इस दोनों पॉइंट के बीच, इस दोनों पॉइंट के बीच जो अंतर होगा उसी को क्या बोलते हैं? पीडी। और पीडी को किस में मापते हैं? वोल्ट में। क्लियर? दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, और दोनों के बीच का अंतर क्या होता है? पीडी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मापते हैं? वोल्ट में। यहां तक क्लियर? आगे दोस्तों देखिए, पीडी का अर्थ है कि दो पोटेंशियल पॉइंट है, एक यानी ए और बी की बात करें, ए एंड बी, इस दोनों पॉइंट में एक कोई जो पॉइंट होगा वो हाई पोटेंशियल होगा और एक होगा लो पोटेंशियल। अभी मुझे पता नहीं कि पोटेंशियल ए जो है बड़ा है या बी बड़ा है, लेकिन कंडीशन ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, बी ग्रेटर देन ए भी हो सकता है। दोस्तों अगर हम इस पॉइंट को एचपी लिख दूं यानी हाई पोटेंशियल, और इस पॉइंट को हम एलपी लिख दूं यानी लो पोटेंशियल, इन दोनों के बीच जो अंतर है उसको तो हमने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब देखिए कोई चालक है जो कि उस चालक में
दो पोटेंशियल पॉइंट है, एक जो हायर पोटेंशियल है और एक लोअर पोटेंशियल है, और दोनों के बीच अंतर को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, दोनों के बीच, ये दोनों पॉइंट के बीच अगर डिफरेंस हुआ तो इसके अंदर जो है क्या होगा, Q का फ्लो होगा, मतलब कि आवेश का जो है इसमें प्रवाह होगा। और जब आवेश का प्रवाह होगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का नेचर होता है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स का नेचर होता है नेगेटिव, तो वो किधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो वो पॉजिटिव की ओर करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसी प्रकार हायर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स चलेगा। अब आ जाइए, जो इस कंडीशन में जब एक हायर पोटेंशियल है एक लोअर पोटेंशियल, इन दोनों के बीच जो अंतर जो है पीडी है, और पीडी के कारण जो क्यू का जो फ्लो हुआ यानी प्रवाह हुआ, तो यहां पर कुछ न कुछ वर्क डन हुआ भाई, यहां पर कुछ न कुछ क्या हो गया, कार्य हुआ, यानी कुछ न कुछ वर्क डन यानी मतलब डब्ल्यू। और यहां पर कार्य जो हुआ, क्या क्या हुआ, V इंटू क्यू, यानी यहां पर कुछ न कुछ वर्क डन हुआ। और ये बेस्ट फार्मूला है, इसको इस त्रिकोण से आप याद कर सकते हैं, W बाय VQ, यानी यहां से आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला को। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, सभी जगह काम आएगा। तो दोस्तों यहां पर देखो, कुछ न कुछ कार्य हुआ, और कार्य हुआ तो इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर जो कार्य होगा तो इसके अंदर कुछ न कुछ क्या होगा, टाइम तो लगेगा भाई, वर्क डन है तो जहां पे कार्य होगा तो कुछ न कुछ टाइम लगेगा। तो आ जाइए दोस्तों, यहां पर Q जो है, Q का प्रवाह दर की बात करें, यानी Q बाई T, इसको कह सकते हैं इंग्लिश में फ्लो रेट। Q का जो फ्लो रेट हुआ, यही Q का फ्लो रेट ही, यानी चार्ज का प्रवाह दर ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्या होता है, यानी जो चार्ज का फ्लो रेट ही है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। Q फ्लो रेट यानी प्रवाह दर, Q बाई T को हम लिख सकते हैं यहां पर dQ बाई dt, ये भी लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आप अच्छा से समझ चुके होंगे कि हमने यहां पर विद्युत ऊर्जा स्टार्ट किया, और ऊर्जा को पढ़ने से पहले हमने पीडी का रिलेशन देखा। पीडी का रिलेशन जब जो है एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल हुआ, और दोनों के बीच अंतर को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। एक पॉइंट ए था, दूसरा पॉइंट बी था, यहां पर दोनों के बीच अगर पीडी हुआ तो पीडी होने के कारण इसमें जो है क्या हुआ, क्यू का फ्लो हुआ यानी प्रवाह हुआ। तो जब क्यू प्रवाह करेगा यानी फ्लो होगा इसका, तो यहां पर कुछ न कुछ जो है वर्क डन होगा, यानी कुछ न कुछ कार्य होगा। तो कार्य बराबर W यानी वर्क का W से रिप्रेजेंट किया हमने, और V जो है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर वोल्ट यानी कि पीडी को किस में, वोल्ट में मापते हैं, और Q का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इस त्रिकोण से आप इसको याद रख सकते हैं। और अगर इस चीज को यानी यही प्रवाह दर को, जो Q का प्रवाह दर को ही क्या बोलते हैं,
विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा का एक सिंपल डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दर या आवेश के प्रवाह दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो आ जाइए, अगर इस वैल्यू को हम यहां पे पुट करते हैं, W बराबर V इंटू dQ/dt, अगर इसको हमने यहां पर, यानी यहां पर हमने लिखा Q के जगह और Q का वैल्यू मेरा ये आया। एक्चुअल में ये जो है Q/T क्या है, I है, यानी Q/T क्या है, इसके अंदर कह सकते हैं I बराबर Q/T। I बराबर क्या हो गया, Q/T। और यहां से आप निकाल सकते हैं, Q बराबर भी निकाल सकते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। अब देखिए यहां पर अगर इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, किसको, जस्ट लाइक इसको हमने किया, तो यहां पर हम इस वैल्यू का पुट करें, अगर V इंटू I हमने यहां पर डाला, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम करंट मानेंगे तो ये पावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर। तो P बराबर यहां पर हमने समय को अभी थोड़ा सा बाहर निकाला है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए रिलेशन, आगे रिलेशन से आपका पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर P बराबर हो गया V इंटू, इसके अंदर P बराबर क्या हुआ, V इंटू I। अब आ जाइए और यहां पर ध्यान रखिएगा Q बराबर क्या होता है, IT। अब देखिए इसके अंदर हम एनर्जी की बात करेंगे। अब यहां पर आ गया P, आ गया क्या, आ गया यहां पर P बराबर V इंटू I, यानी P बराबर V इंटू I यहां पर जो आ गया, आपको दिख रहा होगा, ये क्या हो गया, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। और इसके अंदर ये चीज नहीं भूलेंगे दोस्तों, जूल। जूल जो है यूनिट हर जगह लगाते चलना है, जिससे यूनिट आपको याद रहेगा। अब आ जाइए, इसको हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, हम मिटा रहे हैं इसको। अब आ जाइए, हम आपको लेके चलेंगे एनर्जी के पास। इतना चीज निकल गया और एक फॉर्मूला हमने यहां पर लिखा था, उसको भी लिख देता हूं। क्या था, I बराबर Q/T, ये रिलेशन था। अब ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देने की बात है, यहां पर एनर्जी को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं भाई, E से करते हैं। एनर्जी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, और पावर हमारा यहां पर निकल गया, एनर्जी जो है कार्य करने की क्षमता है। तो एनर्जी बराबर हमने यहां पर क्या निकाला, V इंटू I। और इसके अंदर एक चीज और यहां से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, जो Q बराबर, एक रिलेशन आपको याद होगा यहां पर Q बराबर IT, ये रिलेशन है। तो हमने यहां पर निकाला था Q बराबर IT। अगर इसी चीज को देखो दोस्तों, हम यहां पर इतना खोले हैं इसलिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा, नहीं तो हम यहीं से रिटर्न आ जाते हैं। क्योंकि I बराबर जब हम Q फ्लो रेट निकाले थे, वहीं से हमें करंट पता चल जाता और हम एनर्जी में आ जाते। लेकिन हमने इतना खोला, इसीलिए खोला कि आपको समझ में आएगा। और ये सब बेस्ट फार्मूला है जो आगे चल के आपको ये सब फार्मूला काम आएगा। दूसरा फार्मूला हमारा यहां इससे निकल के आ गया था। और यहां पर अगर एनर्जी है तो इसके अंदर जो है समय होगा, टाइम भी होगा। हम यहाँ पर इसको टाइम से t से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, W बराबर V, और V क्या है, वर्क है, और कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं भाई, एनर्जी। तो इससे भी आप यहाँ पर कर सकते हो, Q का वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे, Q का क्या हो जाएगा IT, और V
का जगह V ही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम यहां पर इस फार्मूला से IT, इस फार्मूला से 3 फार्मूला निकलेगा। एक फार्मूला तो हो गया E बराबर, मान लो कि एक त्रिकोण और याद रखना है आपको, वो त्रिकोण है V बराबर I इंटू R। अब यहां पर अगर V की वैल्यू, V बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R। ठीक है, आप यहां पर V का वैल्यू पुट करो। V का वैल्यू हमने पुट कर दिया क्या, I इंटू R, और इस I को जैसे है वैसे उतार दो और T है ऐसे उतार दो। तो एक तो फार्मूला यहां पर E बराबर हो जाएगा क्या, I स्क्वायर इंटू RT, यानी एक दूसरा फार्मूला मेरा ये भी बन जाएगा। ये तो ये बना और दूसरा मेरा वो बन गया। एक और फार्मूला बनेगा, चलो वो भी निकालते हैं। E बराबर क्या है, अगर I का वैल्यू पुट करें, V का भी छोड़ दो आप, और I का वैल्यू पुट करेंगे तो I बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, I बराबर V बाई R लिख दो आप, V बाई R, और T का T ही लिख दो आप। एक फार्मूला यहां पर फाइनली प्राप्त हो जाएगा क्या, V स्क्वायर बाई R इंटू T, यानी यहां से एक फार्मूला ये भी आपका बन जाता है। ठीक है, तो फाइनल फार्मूला जो एनर्जी का फार्मूला मेरा, ठीक है, एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया, एक तो मेरा ये हो गया पहला, दूसरा ये हो गया I स्क्वायर RT, और तीसरा मेरा क्या हो गया V स्क्वायर बाई R इंटू T। ये तीनों फार्मूला जो है आपका निकल के आया, किसका, एनर्जी का। हमने पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए स्टार्ट किया था, जो इसका रिलेशन कहीं न कहीं आगे चल के होगा, और वो रिलेशन आपको निकल के आ गया सामने। और इसका यूनिट होता है, क्या होता है, जूल में। हर जगह एनर्जी का क्या होता है, जूल में। दोस्तों हम थोड़ा सा एक बार रिपीट करना चाहेंगे और आपको ताकि समझ में आ जाए। देखो, एनर्जी विद्युत ऊर्जा पढ़ने से पहले हमने क्या कहा था, ये थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम जानेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विभवांतर है। और विभवांतर क्या है, दो पोटेंशियल पॉइंट के बीच जो अंतर होता है वो ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी दो पॉइंट के बीच जो अंतर होगा वो ही विभवांतर होगा। सिंपल है, दो पॉइंट के बीच अंतर जो होगा वो ही विभवांतर होगा। तो एक जो है हायर पोटेंशियल है और एक दूसरा क्या था, लोअर पोटेंशियल है। दोनों के बीच जो है डिफरेंस हुआ, एक बड़ा है और एक छोटा है, जिसके कारण इसके अंदर क्या हुआ, Q का जो है प्रवाह हुआ। और Q जब जो है इसके अंदर Q फ्लो किया तो भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा, कार्य तो होगा। तो हमने वर्क डन बराबर लिखा, W बराबर किसका हो रहा था, V इंटू, और डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, Q का। तो हमने जो है कार्य बराबर यहाँ पर हमसे यहाँ से आपका फार्मूला प्राप्त हो गया। और इसको याद करने के लिए त्रिकोण से आप याद कर सकते हैं। यहाँ के बाद हमने रिलेशन दिया था, जो एक रिलेशन जो होता है Q फ्लो रेट, यानी Q के प्रवाह दर को ही विद्युत धारा बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन की फ्लो रेट को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो यहाँ पर निकल के सामने आ गया था मेरा I बराबर QT, यानी कि I बराबर Q बाई T, यानी फ्लो रेट यानी प्रवाह दर। तो हमने यहाँ पर जो है इसका I का वैल्यू पुट किया, I का वैल्यू पुट किया तो ये पावर आ गया। और एनर्जी अब आ जाइए विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा P बराबर V इंटू I आ गया, यानी कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। तो ये निकल गया। एनर्जी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, E से करते हैं। तो E बराबर जो है हमारा हो गया क्या, V इंटू I इंटू T। इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला हम निकालने के लिए हमने V बराबर क्या किया, I इंटू R, और जैसे IT था उसको मैंने उतार दिया। दूसरा फार्मूला मेरा प्राप्त हो गया I स्क्वायर इंटू RT। और तीसरा फार्मूला भी एक होता है, तीसरा फार्मूला निकालने के लिए हमने V का वैल्यू V ही रख दिया, I का वैल्यू यहाँ से
पुट किया था I बराबर क्या V बाई R और T का T हमने लिख दिया। तो तीसरा फॉर्मूला मेरा प्राप्त हो गया V स्क्वायर बाई R इंटू T, और इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। आप समझ रहे होंगे, अच्छा से इसका नोट्स बनाना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में रहेगा। और एक बार नहीं, दो बार, चार बार आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, फिर आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे।